के हाथों में लेकर, गुरु चरणों में शीश झुकाकर, गुरु चरणों में शीश झुकाकर, जग के हो सिरदार आज तारी आरती उतारो, जग के हो सिरदार आज तारी आरती उतारो, विशुद्ध सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो, विशुद्ध सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो, गुरु करुणा के हो भंडार आज तारी आरती उतारो, गुरु करुणा के हो भंडार आज तारी आरती उतारो, विशुद्ध सागर जी महाराज 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 आज तारी आरती उतारो। बोलिए आज जरूर विशुद्ध सागर जी संयम बन ये जगत का सूनापन, कहीं दिखे ना अपनापन, घबराता था ये मन, नहीं दिखे सही जीवन, अब तेरी शरण को पा मिल जाए अमर जीवन, दे दो गुरुवर आशीष, बन जाए तुम सम हम, ये जग की माया है, सब कुछ छिन जाता है, समझाया तुम्हीने गुरु, कोई साथ न जाता है, पाए तुम सा जीवन, अब तेरी दया से हम, दे दो गुरुवर आशीष, बन जाए तुम आराध्य तुम्ही गुरुवर, रिश्ता है सदियों का, जैसे रिश्ता होता सागर
सदियों का हो आज्ञा का पालन, हो आज्ञा का पालन कर दो अब ऐसा मन, दे दो गुरुवर आशीष बन जा है दीक्षा का ये दिन, बांधा संयम बंधन, दे दो गुरुवर आशीष बन जाए तुम सम हम। बोलिए परम पूज्य 108 विशुद्ध सागर। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिशाऊणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज बड़ा ही सुनहरा दिन, इतिहास के पन्नों पर लिखा जाने वाला दिन 21 नवंबर। एक ऐसे महान जीव ने इस पृथ्वी पर अपने जीवन को धन्य किया। वास्तव में कल एक भजन गा रहे थे प्रदीप, उसमें यही लिखा था, मनुष्य जीवन तभी सफल है जब जीवन में संयम है। जब तक संयम नहीं तब तक जीवन सफल नहीं। जीवन को सफल बनाना है तो संयम को जीवन में लाना है। जीवन आपका तभी सफल होगा, जीवन तभी सार्थक होगा जब जीवन में संयम आएगा। और जब तक जीवन में संयम नहीं है, थोड़ा सा भी संयम क्यों ना हो, आपका कल्याण कर देगा। जरूरी नहीं है पूर्ण संयम आपको चाहिए। जितनी सामर्थ्य उतनी सामर्थ्य की अपेक्षा से अपने संयम को घेन करो। संयमाय श्रुतम दत्ते, जो ज्ञान अर्जन किया जाता है किसके लिए किया जाता है? आप जो जनवाणी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किसके लिए करते हैं? संयमाय श्रुतम दत्ते। आचार्य भगवान त्रिविद्यासारी भाव सेन त्रिविद्याचार्य स्वामी महाराज कातंत्र रूपमाला में कह रहे, संयमाय श्रुतम दत्ते। जो सुत को धारण करने का उद्देश्य है संयम को घेन करना। संयम के लिए श्रुत घेन किया जाता है। जिनवाणी का सार क्या है? संपूर्ण जिनवाणी का निचोड़ क्या है, सार क्या है? इतना पढ़ने का सार क्या है? इतना स्वाध्याय करने का सार क्या है? सारे प्रवचन सुनने का सार क्या है? सार समझते ना? हजारों फूलों को सड़ाकर इतना सा सत निकलता है। सेंट जिसे आप बोलते हैं ना, सेंट, बोतल भर भर के जो सेंट आती है वो सेंट नहीं होती, वो तो ऑयल होता है, ऑयल। उसमें एक बूंद सेंट की होती है। बड़ी बड़ी टंकियों में एक एक बूंद मात्र सेंट की डालते हैं, पूरा पानी पूरा तेल सुगंधित हो जाता है एक बूंद मात्र डालने से। आजकल नकली घी आता है, नकली घी आता है, घी आलू को फेंट के घी बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, बस एक बूंद सेंट डालते हैं घी की खुशबू वाली। वो जैसे ही बूंद डालेंगे वो तुम्हारा घी जो आलू से बना हुआ है, किसी भी माध्यम से डालडा से जो घी बनाया गया है, कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, कितना भी घिस घिस के सूंघ ले, ऐसा लगेगा बड़ा शुद्ध गाय का घी है, पता नहीं कर पाएगा। इतना ताकतवर होता है सेंट, सत जिसे कहते हैं सत। एक बूंद सत हजारों कुंटल जब
पत्ते सड़ाए जाते हैं कमल के, गुलाब के, तब एक बूंद गुलाब का सत निकलता है, सेंट, गुलाब का सेंट। या कोई भी चमेली, किसी भी फूल का आप जो सेंट देखते हैं ना, एक बूंद निकलता है, हजारों पत्तों को गला कर निकालते हैं। तो सत यानी होता है सार, यानी सत। संपूर्ण जिनवाणी का सार क्या क्या है? जिनवाणी क्यों पढ़ते हैं, क्यों गुरु की वाणी सुनते हैं? गुरु वाणी सुनने का सार क्या? संयम, जीवन में संयम। संपूर्ण धर्म का सार है तो संयम है। कोई यदि मूलभूत चीज है जीवन में तो संयम है। यदि संयम नहीं तो कुछ भी नहीं। गाड़ी में जैसे ब्रेक नहीं, नई गाड़ी लेके आए और उसमें ब्रेक नहीं है धर्मेंद्र, तो फिर क्या होगा? बैठोगे? भले गाड़ी कितनी भी नई से नई क्यों ना हो, कितनी महंगी से ही महंगी क्यों ना हो, यदि उसमें ब्रेक नहीं लगता है, ब्रेक नहीं है, तो कोई भी उसमें नहीं बैठेगा। क्योंकि यदि बैठे तो नियम से दुर्घटना होगी और जान मान दोनों की नुकसान हो जाएगा। जीवन एक गाड़ी है, जीवन एक गाड़ी है, ये शरीर एक गाड़ी है, इसमें आत्मदेव बैठा हुआ है। कौन बैठा है इसके अंदर? इस शरीर रूपी गाड़ी में कौन बैठा है? आत्मा रूपी जीव बैठा हुआ है। जिस गाड़ी को चालक जो है वो आत्मा इस गाड़ी का चालक है। इस गाड़ी में यदि संयम का ब्रेक नहीं है तो चालक की कहीं भी चार दुर्गति हो जाएगी। ब्रेक नहीं है तो क्या होगा? चालक का किसी भी जगह टकरा जाएगा। ऐसी यदि इसमें ब्रेक नहीं है तो आत्मा दुर्गति में पहुंच जाएगी। संयम होना जरूरी है। थोड़ा सा भी संयम क्यों ना हो, पर होना जरूरी है। आज आचार्य भगवान विश्वसार जी महाराज उस परम संयम पद को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के चरणों में निवेदन किए थे कि मुझे भी वो दीक्षा दें जिससे भगवान बना जाता है। भगवान बनने का कोई एक ही कोई मार्ग है तो जैनेश्वरी दीक्षा का मार्ग है। उसी मार्ग से भगवान बन सकते हैं, अन्य कोई भी मार्ग भगवान बनने का मार्ग नहीं है। भगवान में लीन होने का, भगवान में विलीन होने का अनेक मार्ग हैं। भगवान के दास बनने के अनेक मार्ग हैं। भगवान के सेवक बनने के अनेक मार्ग हैं। लेकिन भगवान बनने का मार्ग कोई है तो एक ही है, नग्गो विमुख मुग्गो, नग्ना ही मोक्ष मार्ग है। जहां पर किसी प्रकार की परिग्रह नहीं है, सर्व आरंभ परिग्रह से का जो त्याग कर चुके हैं, ऐसे दिगंबर राज यही सच्चे मोक्ष मार्गी हैं। मोक्ष मार्गी, सच्चा मोक्ष कोई तीन लोक में कोई मोक्ष मार्गी है तो दिगंबर मुनिराज हैं। आज उस जैनेश्वरी दीक्षा को आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज ने सिराजगिरी सीरा पहाड़ी पर उस दीक्षा को प्राप्त किया था और आज उनको दीक्षा को धारण करते करते 31 वर्ष हो गए। 31 वर्ष में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, कई अच्छे खट्टे मीठे अनुभव देखे, कई प्रकार की शिक्षाएं उनको 31 वर्ष के अपने जीवन में मिली। जब वो अपने पुराने समय को सुनाते हैं तो कहते हैं देखो कभी भी संयम लेने के बाद डरना नहीं। बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत अड़चन आती हैं, लेकिन तुम यदि अडिग रहो तो सारी अड़चनें दूर हो जाती। जब कभी किसी नगर में प्रवेश करते थे तो हमको बोलते थे देखो ये वही नगर है,
ये वही नगर है जिस नगर में कोई लेने नहीं आता था, आज ये वही नगर है जिस नगर में कोई बचा नहीं है ऐसा जो लेने ना आया हो। वही प्रांत है, वही स्थान है। आप दृढ़ रहो, समय सबके बदलते हैं। उनका एक सूत्र जो है हमारे तो दिल में ऐसा बसा हुआ है, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए कभी इतने खुश नहीं हो कि नहीं हमारे पास तो सब है, कभी इतने दुखी मत हो कि हमारे पास कुछ नहीं है। आदमी दो में ही होता ना, मेरे पास सब है इसमें खुश रहता है, या फिर मेरे पास कुछ नहीं है इसमें दुखी रहता है। दो चीजें ही रहती बस आपके, मेरे पास ये नहीं है, दुखी क्यों है भाई? मेरे पास ये नहीं है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है, इस चीज में दुखी। एक कह रहा मैं सुखी क्यों? अरे मेरे पास खूब पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, सुखी हूं मैं तो। एक कह रहा मेरे पास है और एक कह रहा पास मेरे पास नहीं है। सबके दिन एक से नहीं होते। इस सूत्र को आप बिल्कुल अपने गांठ से बांध लो। जिसने इस सूत्र को अपने गांठ से बांध लिया वो कभी दुखी नहीं होगा और कभी सुखी नहीं होगा। आने पर ज्यादा अपना आ जाता है ना कि बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती है, तो ना तो से ज्यादा खुशी होगी आने पर, ना जाने पर दुख होगा। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। सबके दिन एक से नहीं होते। बांध लो गांठ। मेला चल रहा है कुछ बिहार में, गए थे तुम लोग? खरीद के लाए? कुछ नहीं लाए मेले से? तो मेला जाते हैं तो कुछ खरीद के लाना पड़ता है ना, नहीं तो काय का मेला गए। किसी के लिए लाओ, बच्चों के लिए लाओ, किसी के लिए आओ, लेकिन कुछ तो खरीद के ही लाते, नहीं तो मेला जाने से क्या फायदा। तो मेला में आए हो तुम, यहाँ चातुर्मास का मेला चल रहा है यहाँ पे, इस मेले से कुछ ले जाओ। यहाँ के लोग यहाँ ले लो और यहाँ बाहर के लोग बाहर लेके जाओ। क्या लेके जाओ? सबके दिन एक से नहीं होते। सब दिन एक से नहीं होते। ये दो सूत्र अपनी गांठ बांध लो। और तीसरा सूत्र बहुत अच्छा। किस किस को अपने दुखों से मुक्ति चाहिए? किस किस को चाहिए दुखों से मुक्ति? सबको चाहिए। किस किस को चाहिए? कौन दुख कौन चाहता है? दुख कौन चाहता है? सब सुख चाहते हैं ना। बहुत अच्छा सूत्र आचार्य योगों ने दिया। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। राग ही दुख का कारण है। राग हट गया, दुख चला गया। राग हटा, कष्ट मिटा। राग हटा, कष्ट मिटा। अरे उस व्यक्ति से बहुत राग हो गया, अब वो चला गया, तुम दुखी हो रहे हो। अरे राग छोड़ो, गया जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, इसमें काय का दुख। राग हटाओ और सुखी हो जाओ। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ, प्रदीप सुखी हो जाओ। कोई और आएगा कष्ट हरने के लिए, इसलिए दुखी नहीं होना। दुखी होना जब हो तो सोच लो सबके दिन एक से नहीं होते, ये दिन भी चले जाएंगे। ये छोटे छोटे सूत्र लगने में बहुत छोटे हैं, लेकिन यदि आप इन पर चिंतन करो तो कष्ट के समय में ये सूत्र आपको संबल देते हैं। कष्ट के समय में ये छूट संबल देते हैं। इन सूत्रों को अपने जीवन का आधार बना लो तो जीवन में नियम से कभी ना कभी तुम्हारे जीवन संयम जरूर आएगा। गुरु के बारे में क्या कहें, जितना भी कहें कम है, क्योंकि तो गुरु ही होता है, उसके कारण कहाँ नहीं जाता। और उनके स्मरण तो अनुभव में रहते हैं। इतने स्मरण है, इतने स्मरण है, यदि सुनाने बैठ जाए तो पूरी रात भी निकल जाए तो हम एक एक याद कर करके सुनाएं तो पूरे ना सुना पाए।
उनका वात्सल्य माँ के जैसा वात्सल्य, पिता के जैसी डांट, भाई के जैसा पुचकारना, मित्र के जैसा बातों को बताना, ये सभी गुण गुरु में होते हैं। वो आपका सच्चा मित्र होता है, वो आपका भाई होता है, वो आपका पिता होता है, वो आपकी माता होता है, वो आपका सब कुछ होता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। गुरु जब हो जाता है तो एक संबल, एक व्यक्ति के अंदर एक संबल होता है। कष्ट के दिनों में, संकट के दिनों में, जब कोई मेरा साथ नहीं देगा, जब मुझे कोई द्वार खुला नहीं दिखेगा, तब मैं अपने गुरु के द्वार पर चला जाऊंगा। जिन निर्णयों को मैं नहीं ले पाऊंगा, जब मुझे ये सोच समझ खत्म हो जाए क्या करना है क्या नहीं करना, करूं कि नहीं करूं, उस समय में अपने गुरु के पास जाकर उस निर्णय को कर सकूंगा। एक बहुत बड़ा संबल होता है जीवन में, बहुत बड़ा संबल होता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना और उस गुरु को अपने आप को समर्पित कर देना, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। सारे कष्ट उनके, संकट उनके, आप संकटों से फ्री हो जाए। हम तो अनुभव करते हैं उस चीज को। आपको जो भी बता रहे हैं, हाँ, अनुभव की बात बता रहे हैं। हमने तो अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया, हम तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री हैं। अशोक जी लेते रहते हैं टेंशन हमारी, लेकिन हम नहीं लेते। महाराज जी महाराज जी महाराज जी ऐसा, महाराज जी वैसा, गुरुजी से बात करें क्या, गुरुजी से बात कर लो, तुम लो जाओ। तो हमें टेंशन नहीं होती। क्यों? अब सौंप जिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सुख भी तुम्हारे हाथों में, दुख भी तुम्हारे हाथों में। उस गुरु को जब अब सौंप देता है व्यक्ति, तो फिर किसी प्रकार का कोई भी विकल्प संकल्प होता ही नहीं है। सारी चिंताएं गुरु करता है। हम तो देखे संग में किसके पास क्या सामग्री नहीं है, हम सोचते थे गुरुजी को पता नहीं है कुछ भी, किसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है, लेकिन उनको सब याद रहता था। कौन के पास एक चटाई है, कौन के पास 2 चटाई है, कौन के पास 3 चटाई है, कौन ठंड में ठुठ रहा है, कौन घर बाहर सो रहा है, कौन अंदर सो रहा है, सब जानकारी रखते थे। और जो थोड़ा सा अपना कहते ना सेक्रीफाइस करता था, कभी कभी बिहार चलता था, बिहार तो बिहार चलने में स्थान छोटे मिलते हैं ठंडी में, तो किसी को बाहर सोना पड़ेगा, किसी को अंदर सोना पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक है। तो जो बाहर सोएगा वो ठुठरेगा ठंडी में, और जो अंदर सोएगा वो मस्त सोएगा। तो अब बाहर कौन सोए? और जबकि बाहर सोने का नंबर आता है छोटे छोटे महाराजों का, क्योंकि बड़े महाराजों को पहले नंबर लगेगा, तो बड़े तो पहले अंदर और छोटे छोटे बाहर। तो लेकिन आज से इसने इतनी अच्छी सी शिक्षाएं दे रखी हैं सबको, सब नहीं 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 भैया, छोटों को पहले अंदर करो, सब अंदर सोएंगे छोटे, बाहर अपन लोग तो पुराने हो चुके हैं, आदत हो चुकी है, सहन कर लेंगे, छोटों को अंदर सुला दो। जब आचार्य को पता चलता था कि सब बड़े महाराज बाहर सो रहे, खुद अंदर सो रहे, फिर अगले दिन आचार्य सबकी थोड़ी तारीफ कर देते थे, जिससे कि और हौसला और प्यार और सम्मान एक दूसरे में बढ़े। कभी किसी का उन्होंने अपमान करना नहीं सिखाया, एक दूसरे का एक, वो तो सीधा कहते, एक समय भी तुमसे दीक्षा में कोई बड़ा है वो तुम्हारा गुरु है। गुरु दीक्षा गुरु हम हो सकते हैं, लेकिन वो दीक्षा में बड़ा है, इसलिए वो तुम्हारा गुरु है। सबका सम्मान करो। ऐसी भावनाओं के साथ वो सबको शिक्षाएं देते हैं, और इतनी अच्छी तरह से 31 वर्षों में, तो हमने तो 7 ही 8 वर्ष देखा उनको, लेकिन 8 वर्षों में जो उनके पास यदि 1 महीना रह लेगा, ज़्यादा नहीं कहते हम, 1 महीना रह ले बिल्कुल उनके साथ साथ, वो कभी फिर उन्हें छोड़ ही नहीं सकता। दीक्षा लेगा ही लेगा, वो तो लेने ही उसे दीक्षा इतना अधिक प्रभावित होता। एक दिन भी यदि कोई रह ले तो उसका मन नहीं होता उनको छोड़ के जाने का। इतने ज्ञानी, चलती फिरती लाइब्रेरी कह सकते हैं उन्हें, चलता फिरता ज्ञान का आलय कह सकते हैं, चारित्र का हिमालय कह सकते हैं, दर्शन का सूर्य कह सकते हैं। ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर
जिनको कि अनेक उपाधियां दी गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी उपाधि को ग्रहण नहीं किया है, ऐसे आचार्य सरल स्वभावी आचार्य भगवान विश्व साई जी महाराज चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। उनके संयम दिवस पर उनके लिए बारंबार उनके चरणों नमोस्तु करते हुए ऐसे ही उनका जीवन हमेशा संयम में बीते और आगे जाके वो तीर्थंकर बने और हम उनके समोषण में उनकी दिव्य ध्वनि ऐसे यहाँ बैठें वैसे बैठकर सुने। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की। अब जिनवाणी स्तुति, फिर उसके बाद आप अपना करते रहना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो जपूं दिन रे, तेरा शरण देव बजू अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोह